अरे भूरे, इस बार तो अपने खेत में कौन सी फसल लगा रहा है? भैया, इस बार मैं मेरे खेत में तरबूज की फसल लगाने वाला हूँ। तरबूज की खेती? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लगा ले लगा ले। क्या हुआ भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या कोई परेशानी है? अरे कुछ नहीं भूरे, दरअसल मैंने भी कुछ दिन पहले तरबूज की ही फसल लगाई है। मुझे लगा था कि तू कोई दूसरी फसल लगाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है भैया, मैं कोई दूसरी फसल लगाता हूँ। ऐसे कैसे? हम दूसरी फसल क्यों लगाएंगे? अगर लगानी है तो उनको लगाने दो। हम तो तरबूज ही लगाएंगे। अरे रीमा, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें तरबूज ही लगाने हैं तो बेशक लगाओ। तरबूज मैं लगाऊं या भूरा लगाए, एक ही तो बात है। चलो, अब मैं चलता हूँ। देखा आपने भूरे जी, अपने भाई की तरक्की इनसे देखे नहीं जा रही। आ गए हमें रोकने के लिए। अब तो हम तरबूज ही लगाएंगे और वो भी उनसे बड़े बड़े तरबूज उगा कर दिखाएंगे। हाँ। हाँ रीमा, हम ऐसा ही करेंगे। चलो, अब हम बाकी के बीज लगा देते हैं। उई माँ, मर गई रे। दिन ब दिन हमारे जंगल में गर्मी बढ़ती ही जा रही है। अगर अभी यहाँ पर कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता टूनी। नींबू पानी कैसा रहेगा मीनू मौसी? वो देखिए, लाडो और रानो नींबू पानी लेकर यहीं पर आ रही है। लेकिन टूनी, तुझे कैसे पता कि ये दोनों नींबू पानी ही लेकर आ रही है? इसमें तरबूज का जूस भी हो सकता था। ये तो बहुत आसान है बुलबुल, क्योंकि हमारे जंगल में अभी सिर्फ नींबू ही मिल रहे हैं। तरबूज तो अभी तक हमारे जंगल में आए ही नहीं। तरबूज आने में अभी बहुत देर है। चलो चलो, अब बातें बाद में करना। पहले सब ये ठंडा ठंडा शरबत पी लो। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे भूरे, रीमा, इतनी रात को तुम खेत में क्या कर रहे हो? अच्छा, खेत की रखवाली कर रहे हो। हाँ हाँ भाई साहब, लेकिन सिर्फ रखवाली करने से क्या होगा? समय समय पर खेती को पानी और खाद भी तो देना चाहिए। इसीलिए हम अभी पौधों को पानी दे रहे थे। हाँ हाँ रीमा, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पौधों को उतना ही पानी देना जितनी उन्हें जरूरत है। ज्यादा पानी देने से पौधे खराब हो सकते हैं। हाँ हाँ, हमें सब पता है भाई साहब, आप हमें मत सिखाओ। अच्छा ठीक है फिर। चल भूरे, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रात के समय रीमा और गोरी अपने घर के बाहर आकर आपस में झगड़ा कर रही थी। अरे ओ कल मुहिरी माँ, तुझे क्या लगता है कि तेरे तरबूज की फसल हमसे ज्यादा अच्छी होगी? तू ये मत भूल कि तुझसे पहले हमने तरबूज लगाए थे, इसीलिए हमारे ही तरबूज बड़े होंगे। हाँ हाँ, पता है। लेकिन तू भी एक बात ध्यान में रख ले, हमने जो तरबूज के बीज लगाए हैं वो तुम्हारे बीजों से ज्यादा बेहतर है। इसीलिए हमारे ही तरबूज बड़े होंगे। अगर ऐसी बात है तो लगा ले शर्त, जब तरबूज को काटने का समय आ जाएगा तब उस समय जिसके भी तरबूज बड़े होंगे वो दूसरे को थप्पड़ मारेगा। हाँ हाँ, लगा ले और थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार रहना।
अच्छा, तो ऐसी बात है। उन दोनों की सारी बातें एक उल्लू चुपके से सुन लेता है और ये बात पूरे जंगल में फैला देता है। 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक दिन दोपहर के समय अरे साथियों, क्या आपको पता चला? कालू और भूरे ने तरबूज की फसल लगाई है और गोरी और रीमा में तरबूज को लेकर कंपटीशन लगी है कि फसल काटते समय जिसके भी तरबूज बड़े होंगे वो दूसरे को थप्पड़ मारेगा। मुझे तो लगता है कि भूरे भैया के ही तरबूज बड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया क्वालिटी के बीज लगाए हैं। ऐसे कैसे? तरबूज तो हमारे ही बड़े होंगे। सिर्फ अच्छे क्वालिटी के बीज लगाने से कुछ नहीं होता, फसल की अच्छे से देखभाल भी करनी होती है। आप सब अभी मेरे साथ मेरे खेत में चलो और अपनी आंखों से खुद देख लो। सबसे बड़े तरबूज तो हमारे ही है। अच्छा, तो ऐसी बात है। गोरी की बच्ची, तू बस देखती जा, अब मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद रात के समय रीमा एक जगह से फल खाने वाले कीड़े एक पोटली में भर लेती है और सीधा गोरी के खेत में आ जाती है और सारे कीड़े उनके तरबूज पर छोड़ देती है। हाँ, अब आएगा मजा। कुछ दिन बीत जाते हैं। फसल काटने का समय आ जाता है। जब कालू अपने खेत में आ गया तब उसने देखा गोरी जोर जोर से रो रही थी। अरे गोरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कालू जी, देखिए ना, हमारे सारे तरबूजों को कीड़ों ने अंदर से खा लिया। हमारी इस साल की सारी मेहनत खराब हो गई। अरे बाप रे गोरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस साल तो हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की थी। अरे कालू, क्या हुआ? ये गोरी इतना जोर जोर से क्यों रो रही है? कालू सारी बात मीनू मौसी और लाडो को बताता है। अरे बाप रे कालू भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये देखो साथियों, मैंने कहा था ना, हमारे ही तरबूज सबसे बड़े होंगे। गोरी की बच्ची, अब सबके सामने थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जा। जब सारे वहाँ से चले गए तब भूरे ने रीमा से पूछा। अरे रीमा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कीड़ों ने सिर्फ उनके ही तरबूजों को क्यों खाया, हमारे क्यों नहीं? क्योंकि मैंने हमारे तरबूजों पर कीड़े मारने वाली दवाई लगाई थी और उनके तरबूजों पर मैंने ही कीड़े छोड़े थे। रीमा, तुमने ये क्या कर दिया? अब ऊपर वाला हमें इसकी सजा जरूर देगा। अरे कुछ नहीं होता, बड़ी आई थी ना मुझसे शर्त लगाने वाली। अब उसे ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि वो जगह पर ही बेहोश हो जाए। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। कालू के फसल के तरबूज सूख जाते हैं। फिर एक दिन सुबह आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। अरे बाप रे, ये अचानक आसमान में इतने घने काले बादल कैसे छा गए? लगता है थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने वाली है। मीनू मौसी, ये घने काले बादल देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने वाली है। हाँ टूनी, मुझे तो ये किसी बड़े संकट की चेतावनी लग रही है। हे ऊपर वाले, बचा ले रे बाबा। थोड़ी ही देर में तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो जाती है। पापा,
मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत जग्गू, मैं और मम्मी है ना तुम्हारे पास। और ये बिन मौसम की बरसात है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो जंगल में भारी नुकसान हो सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गौरी, हमें सतर्क रहना होगा। अजी, अब क्या होगा? ये अचानक इतनी तेज बारिश कहाँ से आ गई? अब हमारे तरबूज के फसल का क्या होगा भूरे जी? मैंने तुमसे कल ही कहा था रीमा कि हम सारे तरबूज निकाल लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तरबूजों को बड़ा करने के चक्कर में तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब कर लो बड़े तरबूज। जब सारे तरबूज पानी में बह जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा, तब बस उन्हें देखती रहना। बारिश इतनी तेज थी कि पूरे जंगल में बारिश का पानी बहने लगा। इधर तेज तूफान की वजह से मीनू मौसी के घर की छत गिर जाती है। अरे मीनू मौसी, ये हर बार हमारे ही घर की छत क्यों गिर जाती है? अरे कामचोर कहीं की, अगर तूने घर की मरम्मत करने में मेरी थोड़ी मदद कर दी होती तो आज ये सब नहीं होता। अब जल्दी से बाहर चल, नहीं तो हम यही दब के मर जाएंगे और हमें बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। जिन जिन पंछियों के घोंसले तूफान की वजह से गिर गए थे, वो सारे एक एक करके एक पेड़ पर आकर जमा होने लगे। अरे कालू, ये सब क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे? अरे वो देखो साथियों, वो पानी में क्या बहकर आ रहा है? अरे ये तो कालू भैया के तरबूज है। अरे वो देखो साथियों, पीछे से भूरे भैया के भी तरबूज आ रहे हैं। अब हमें इन तरबूजों का कोई फायदा नहीं है साथियों। अब हम इन्हें बस बहता हुआ ही जाते देख सकते हैं। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही लाडो के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे साथियों, हम इन तरबूजों को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो लाडो? अब तुम सब मेरा कमाल देखो। लाडो अपने बच्चों को लेकर कालू के एक सूखे हुए तरबूज में जाकर बैठ जाती है। अरे साथियों, ये देखो, ये तरबूज तो अंदर से खोखला है। यहाँ पर तो बारिश भी नहीं लग रही। आप भी आ जाओ यहाँ पर। अरे कालू जी, जल्दी चलिए, वरना सारे खाली तरबूज पंछियों से भर जाएंगे। सारे एक एक करके एक एक तरबूज में आ जाते हैं, सिवाय भूरे और रीमा को छोड़कर। अरे भूरे, रीमा, तुम दोनों भी अंदर आ जाओ। नहीं भैया, हम नहीं आ सकते। कालू भूरे के पास वापस आ जाता है। अरे भूरे, रीमा, क्या हुआ? तुम दोनों तरबूज के अंदर क्यों नहीं आ रहे? भैया, हमें माफ कर दो। रीमा ने ही आपके तरबूजों पर फल खाने वाले कीड़े छोड़े थे। अरे भूरे, अब ये सब भूल जा। और उल्टा ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर रीमा तरबूजों पर कीड़े नहीं छोड़ती तो आज हमें बारिश में बाहर ही रहना पड़ता। अब चलो जल्दी से। भाई साहब, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की वजह से हमारे सारे तरबूज खराब हो गए। सारे नहीं रीमा, अभी हमारे तरबूज बाकी है। रुको, मैं हमारे सारे तरबूज लेकर आता हूँ। रुक जा भूरे, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अरे वाह 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 वाह, ये तरबूज तो कितने मीठे हैं। कालू और भूरे के वजह से हमारी जान भी बच गई और हमारा पेट भी भर गया।